Hello everyone, my name is Sunny. Welcome to Sunny Coaching Classes. Government Medical College and Hospital Sector 32 चंडीगढ़ GMCH GCET एंट्रेंस कंडक्ट करते हैं और GMCH GCET एंट्रेंस लिया जाता है BSc नर्सिंग एंड अदर पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए। दिस ईयर के GMCH GCET का जो रिजल्ट है वो आ चुका है। आइए देखते हैं कैसे आपको रिजल्ट चेक करना है और नेक्स्ट आपका जो प्रोसीजर है वो कैसे रहेगा। बिकॉज जब आप ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, बाय द वे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन का फर्स्ट लिंक आपको इस पेज के ऊपर ले और ये जो भी स्टेप्स हुए हैं दिस ईयर के वो सब गिवन है। तो आप सीधा नीचे आ जाइए 12th 13 14 15 16। तो 12th में है रिजल्ट जनरल पूल का, 13th में है यूटी चंडीगढ़ पूल का। ये क्या मतलब है? जैसे आपको पता होगा जीएमसीएच में कुछ सीट्स यूटी चंडीगढ़ पूल की होती हैं, चंडीगढ़ के लिए रिजर्व होती हैं, और जो रिमेनिंग सीट्स होती हैं वो जनरल पूल की होती हैं जिसमें पूरी इंडिया के बच्चे एलिजिबल होते हैं। तो अदर देन चंडीगढ़ पूरी इंडिया के बच्चे इस जनरल पूल में एडमिशन लेते हैं। और नीचे है दी हुई है एससी कैटेगरी की जनरल पूल की, एससी कैटेगरी की चंडीगढ़ पूल की, और नीचे कुछ और कैंडिडेट्स की भी हैं जिनके कुछ डॉक्यूमेंट्स मिसिंग थे और वो एलिजिबल नहीं है एडमिशन के लिए। आपकी रिस्पेक्टिव कैटेगरी में ना मिले फिर आप ये 16th में चेक कर सकते हो कि उसमें आपका नाम है या नहीं। उसमें ना प्रॉपर होपफुली मेंशन होगा कि कौन से डॉक्यूमेंट है। तो इसमें जैसे इनका जनरल कैटेगरी है और इन्होंने सर्टिफिकेट सबमिट नहीं करवाया, तो अगर कोई सर्टिफिकेट मिसिंग है तो उसकी वजह से एडमिशन जो है वो कैंसिल चेक कर सकते हैं। तो अगर आप चंडीगढ़ पूल में अप्लाई करा था तो आप 13th कैटेगरी या फिर 15th कैटेगरी में, मतलब 13th और 15th की मेरिट लिस्ट चेक करोगे। अगर आप जनरल कैटेगरी के हो और चंडीगढ़ के हो तो 13, और अगर आप एससी कैटेगरी के हो और जनरल कैटेगरी चंडीगढ़ के हो और एससी कैटेगरी के हो तो 15, और अगर आप जनरल कैटेगरी के हो और अदर देन चंडीगढ़ हो तो 12th। ये पॉइंट पे जो लिस्ट है वो देखनी है। और अगर आप एससी कैटेगरी के हो और अदर देन चंडीगढ़ यानी कि जनरल पूल के हो तो आपको ये 14th लिस्ट देखनी। हम जनरल कैटेगरी के देख लेते हैं जनरल पूल की लिस्ट, बिकॉज उसमें मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स आ जाते हैं। बाकी चंडीगढ़ के बच्चे जो हैं वो अपना 13 और 15 रिस्पेक्टिवली चेक कर सकते हैं जनरल और एससी कैटेगरी के लिए। मैं ओपन कर रहा हूँ जनरल कैटेगरी की लिस्ट फॉर जनरल पूल। आई नो थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है बट आपको पता है, आपने तो एग्जाम भी दिया है। खैर, पर थोड़ा सा नोटिस पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। तो कंबाइंड मेरिट लिस्ट आई है ये प्रोविजनली जो बच्चे एलिजिबल हैं अपने बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए दिस ईयर की काउंसलिंग में, जो कि 20 अगस्त को होनी है। 20 अगस्त को काउंसलिंग हुई थी मॉर्निंग 9:30 AM। कहां पर? ऑडिटोरियम हॉल ब्लॉक ओ, तो जीएमसीएच के कैंपस में ये आपका एडमिशन होगा 20 अगस्त को मॉर्निंग 9:30 बजे। द कैंडिडेट्स इन दिस प्रोविजनल मेरिट लिस्ट मे सबमिट ऑब्जेक्शंस इफ एनी विद रिगार्ड टू मेरिट विद ऑफिस ऑफ। आपसे अगर किसी के मार्क्स कम है और उसका नाम है और आपका नहीं है तो आप ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हो। द कैंडिडेट्स हु हैव सिक्योर्ड इक्वल मार्क्स हैव नॉट अपलोडेड देयर प्लस टू मार्क्स। बेसिकली अगर दो बच्चों के जीसीईटी में सेम मार्क्स आ जाते हैं तो प्लस टू के मार्क्स फिर वो देख के उसके अकॉर्डिंगली जो प्रेफरेंस है वो दे देते हैं। ठीक है। इन केस ऑफ एनी फॉल्स इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग 12th मार्क्स, देयर ओरिजिनल मार्क्स ऑफ प्लस टू विल बी कंसिडर्ड फॉर डिटरमिनिंग द मेरिट। जब आप एडमिशन करवाने जाओगे, अगर किसी बच्चे ने मार्क्स गलत एंटर करे हुए, वैसे कोई गलत तो जानबूझ के नहीं करेगा, अगर गलती से हो गए हुए तो आपके ओरिजिनल मार्क्स देके मेरिट लिस्ट में कॉमन प्रोसीजर। Candidates which are having deficiency as shown in the list should bring deficient documents। क्योंकि डॉक्यूमेंट्स आपने पहले सबमिट करवा दिए थे या अपलोड कर दिए थे, अगर किसी का कोई डेफिशिएंट है यानी कि डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है, कमी है किसी डॉक्यूमेंट में, तो आपको लेके जाना पड़ेगा। तो ये है। ओके, तो इसमें सीरियल नंबर, रोल नंबर, आपका नाम, फादर्स नेम, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, आपके मार्क्स, स्ट्रीम, प्लस टू साइंस की स्ट्रीम की है, कितने मार्क्स आए हैं आपके कितने में से और कितनी परसेंटेज है वो यहाँ पर मेंशन है। प्लीज नो ये परसेंटेज दिया है किरणप्रीत कौर। रोल नंबर है 11054। फादर्स नेम इज श्री गुरु इकबाल सिंह और डेट ऑफ बर्थ है 3/9/2005। ये नाम पढ़ते ही मेरे फेस पे स्माइल इसलिए आ गई, ये हमारे एनुअल कोर्स के स्टूडेंट रहे हैं किरणप्रीत कौर। मैंने भी अभी इनका नाम देखा जिस लिस्ट में, मुझे भी अभी तक नहीं पता था, शायद उन्होंने अभी तक रिजल्ट चेक ना कराओ क्योंकि अभी तक मेरी बात नहीं हुई इनके साथ। और ये बहुत ही मेरिटोरियस स्टूडेंट रहे हैं। इनका दिस ईयर पीजीआई में भी 99.86 आई गेस परसेंट आया था, 99 पॉइंट कुछ था पीजीआई एमईआर में भी, बीएससी नर्सिंग में। और इनका पीपीएमईटी में भी 10th रैंक था और पीजीआई एमईआर में भी आई थिंक 14th रैंक बना था। मैं गलत हो सकता हूँ, मैं लास्ट में लगा दूंगा चेक करके, होपफुली यही था। और ऐसे आपने चेक करना है आपका रिजल्ट, और उसके बाद आपने जैसे एडमिशन की डेट दी हुई है तो प्रेस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट के लिए आप प्रोस्पेक्टस चेक कर सकते हो। प्रोस्पेक्टस की डिटेल्ड वीडियो हमने यूट्यूब चैनल पर पहले भी अपडेट करी हुई है। और भी बहुत बच्चों ने एंट्रेंस जैसे दिया है, बहुत बच्चों का क्वालिफाई होगा। मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस टू किरणप्रीत एंड ऑल द अदर कैंडिडेट्स जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट लिए हैं।
बाकी अब ऑल द बेस्ट फॉर योर एडमिशन प्रोसेस, आप नेक्स्ट एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा करते हैं, किरणप्रीत के साथ बात करने को ट्राई करते हैं, अगर उनसे बात हो जाए। ये श्री अनंतपुर साहब से रहे हैं और इनका ड्रॉप भी था। ड्रॉप के बावजूद, ये हमारे एनुअल कोर्स के स्टूडेंट थे। ड्रॉप के बाद कई बच्चे ना हिम्मत छूट जाते हैं कि हमसे पढ़ा नहीं जाएगा या हम बाकी बच्चों से पीछे रह जाएंगे। इन्होंने ड्रॉप के बावजूद हिम्मत दिखाई, पूरा साल प्रेपरेशन करी, और श्री अनंतपुर साहब से थे। हम लुधियाना से हैं, तो ऑनलाइन कोर्स में ये एनरोल्ड थे, और पूरा साल इन्होंने मेहनत करी, और क्या एग्जाम में अच्छे मार्क्स हैं। आप पीपीएमईटी में टॉप रैंक में आ गए, पीजीआईएमईआर में आ गए, जीएमसीएच में आ गए, तो प्रूव करते हैं ये कि मेहनत के साथ सब कुछ पॉसिबल है। और अगर किसी बच्चे का अगर ड्रॉप हो भी जाता है ना, तो वो भी ऐसे बाउंस बैक कर सकता है, बहुत सारे बच्चों से आगे निकल सकता है, अगर वो अच्छे तरीके से मेहनत करें। ये पीपीएमटी के बाद हमारे पास सेंटर में आके भी गए थे, इनकी इंटरव्यू भी मैं बड़ी जल्दी यूट्यूब चैनल पर अपलोड करने वाला हूँ। बाकी इनसे थोड़ी बात करके देखते हैं, इन्होंने रिजल्ट चेक करा है कि नहीं, वो भी देखते हैं। मुझे लगता है शायद नहीं करा होगा, लेट्स फाइंड आउट। हेलो। हाँ हेलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, किरण गल कर रहे हो ना? हाँ जी हाँ जी सर। हाँ जी। ਤੁਸੀਂ ਜੀਐਮਸੀਐਚ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਡੀਅਰ? हाँ जी सर, क्या कर रहे थे? ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਫਸਟ ਰੈਂਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ? हाँ जी सर। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ, 95.5% ਟੈਲੀ ਬਣ ਗਈ, 81 ਮਾਰਕਸ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਟੌਪ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਰੈਂਕ ਸੈਕੰਡ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਏ, ਬਟ ਫਸਟ ਤੇ ਹੀ ਆ ਗਏ। सर ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ। ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਡ੍ਰੌਪ ਵੀ ਸੀਗਾ, 1 ਈਅਰ ਦਾ ਗੈਪ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਐਂਟਰੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਪੀਪੀਐਮਈਟੀ, ਪੀਜੀਆਈਐਮਈਆਰ, ਜੀਐਮਸੀਐਚ, ਪੀਪੀਐਮਈਟੀ सब जगह। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ अच्छा बताया मैम को भी, कितने एफर्ट्स लगे, मैं क्लासेस लॉन्ग से टाइम नहीं होया। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਪੀਜੀਆਈ ਚ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਮਸੀਐਚ ਲੈਣੀ ਹੈ? तो मैं ऐसे गई हुई कि एक्सेल तक कंपनी की अटेंडेंस ही कीजिएगा। हाँ जी, पीजीआई का बिल्कुल। फिर ਉੱਥੇ ਲੈ ਲਈਏ। हाँ। हाँ जी सर, मैंने मूवी सीट एलोकेट हो गया, एक्सेल तो मिल गई सिलेक्शन से। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਪੀਜੀਆਈ ਚ ਫਾਈਨਲੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ। ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਇਧਰਲੀ ਸੀਟ ਛੱਡ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਨੈਕਸਟ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਸੀਟ ਛੱਡਤੀ ਆਪਾਂ। हाँ जी, मेरा मेरी दो हो गई प्रॉपर गेम शिफ्ट हो गई। ਹਾਂ, ਨੈਕਸਟ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ हाँ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ कदों ने क्लासेस स्टार्ट कर? सर मैं वैसे आज डॉक्यूमेंटेशन वगैरह देखी, उसके बाद फॉर्म्स होते हैं, सेकंड रिपोर्ट कर रहे हो, सेकंड को स्टार्ट किया उन्होंने वैसे। 2 सितंबर तो मतलब। हाँ जी सर। ठीक है, ठीक है, ठीक। चलो बहुत बढ़िया। बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन डियर, मैंने मैंने कंग्रेचुलेशन, फाइनली पीजे के स्टूडेंट बनने लगे। ड्रीम कम ट्रू वाली सिचुएशन है, बहुत बच्चा का ड्रीम होता है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ट्रेमेंडस रहता है, स्पेशली पीजीआई भी, इधर जीएमसीएच भी। फाइनली एडमिशन भी करवा ली उनका एट लास्ट। हाँ जी सर, एक्चुअली मैंने 147 लाइव की जरूरत थे, सीट फुल हो गया, 47 बातचीत सारी एक्चुअली था उन्होंने भेज दी जानना भी जाओ। हाँ, ऐसा ही मतलब जिन्हें बच्चे पहुंच जरूर जाते हैं, बट टॉप जिन्हें सीट्स ने उन्हें एडमिशन ना होने तक। हाँ जी सर, तो मैं तो इतना थोड़े रैंक की हूँ मैं, तो काफी बच्चे ऐसे में नहीं थे, 55 60 तक देखी शायद जनरल का। ठीक है, वो कई बार एम्स नर्सिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਧਰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਟਿਆਲੇ ਸੀਟ ਛੱਡੀ ਹੈ ਨਾ ਰਜਿੰਦਰਾ ਚ। हाँ जी सर। हाँ। बहुत बड़ी की बात है, लाइक चलो गवर्नमेंट प्रोसीजर थोड़े देर ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਚਲੋ ਖੈਰ, ਇਦਾਂ के बच्चे मतलब नहीं ਛੱਡਦੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ एम्स वगैरह चले जाते हैं, फिर वो इधर नहीं कई बार आते। हाँ जी सर। ठीक है। मैंने मेरी ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ ਡੀਅਰ ਵਨਸ ਅਗੇਨ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਾਸ ਲੈ ਕੇ ਫ੍ਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ओके थैंक यू सर। ठीक है डियर, कंग्रेचुलेशन वंस अगेन एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ठीक है सर, थैंक यू। फ्यूचर। ओके। तो ऐसे ही आप भी मेहनत करेंगे तो आप भी टॉप रैंक जरूर ले सकते हैं। कीप वर्किंग हार्ड, हमेशा मेहनत को फोकस रखें, और कीप वर्किंग हार्ड, और आपके भी सारे ड्रीम्स एंड आई ट्रूली बिलीव कि आप भी फुलफिल करें, और आप जहां पे भी पहुंचना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं जिंदगी, सारी अचीवमेंट्स आपकी भी फुलफिल। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, गुड लक एंड बाय। और कमेंट में जरूर बताना आपका कौन सा रैंक है और कौन से कॉलेज में जाने वाले हैं। अगर जीएमसीएच में जाने वाले हो तो कौन सी कैटेगरी में, किस जनरल पूल, चंडीगढ़ पूल में कितना कितना रैंक। ऑल द बेस्ट, बाय।